प्रदेश में अंतिम चरण में 1 जून को होने जा रहे मतदान के लिए प्रचार आज थम जाएगा। ऐसे में अंतिम दौर में दोनों दलों ने प्रचार में पूरा जोर लगा दिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज शिमला में सीटीओ से लोअर बाजार में रोड शो किया और मॉल रोड पर भी भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगे। धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार के पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल में विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाएं चलाई है। उन्होंने कहा कि हिमाचल और उत्तराखंड जैसे राज्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे प्रिय राज्य हैं और केंद्र सरकार की ओर से यहां विकास को लेकर कोई कमी नहीं रखी। उन्होंने बताया कि आपदा के समय में भी केंद्र की ओर से पूरी सहायता की गई थी, लेकिन यह हिमाचल प्रदेश सरकार की नाकामी ही रही होगी जो वे केंद्र से राहत राशि का सही उपयोग नहीं कर पाए। धामी ने आरोप लगाया है कि देश में जहां भी कांग्रेस की सरकार बनती है वहीं जल्द ही जनता में रोष पनपता है और ऐसा ही हिमाचल में भी नजर आ रहा है। धामी ने इस दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो था, उस मैनिफेस्टो में तुष्टीकरण और एक वर्ग विशेष को लाभ पहुंचाने का उस मैनिफेस्टो में पूरा उन्होंने उल्लेख किया था। एक सशक्त राजनीतिक दल होने के नाते हमारी यह भी जिम्मेदारी है कि जो देश के अंदर तुष्टीकरण चलता रहा और उसी तुष्टीकरण को फिर से कांग्रेस पार्टी अब देश पर थोपना चाहती है, ऐसे घिनौने जो मंसूबे हैं, एक वर्ग विशेष को फायदा पहुंचाने के जो मंसूबे हैं, उन मंसूबों को जनता के समक्ष लाया जाए, उससे परिचित कराया जाए। बीते 10 वर्षों में जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ है, देश के अंदर एक्सप्रेस वे बने हैं, रेलवे, वंदे भारत जैसी हमारी ट्रेनें, स्वदेशी ट्रेनें देश को समर्पित हुई हैं। इसके साथ साथ नए विश्वविद्यालय बने हैं, नए आईआईटी बने हैं, नए आईआईएम बने हैं, नए एम्स बने हैं और पिछले 70 सालों में जितने हवाई अड्डों का निर्माण नहीं हुआ, उससे ज़्यादा हवाई अड्डे पिछले 10 सालों में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कालखंड में बने हैं। देश की आज़ादी के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो देश को प्रतीक्षा थी, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में महिलाओं को 33% का आरक्षण, नारी शक्ति बंधन विधेयक देश में आज पास हो गया है। किसी भी वैश्विक मसले पर दुनिया अब सबसे पहले भारत का नज़रिया जानना चाहती है। दुनिया की कोई भी घटना दुनिया के अंदर घटित होती है तो पूरी दुनिया आज भारत के रुख का इंतजार करती है। ये नया भारत बनाने का काम किया है। आप देख रहे होंगे राहुल गांधी और उनके सहयोगी जो गठबंधन के लोग हैं, वो बार बार खटाखट की रट लगाते रहते हैं। दरअसल ये सब लोग एक ऐसी व्यवस्था के तहत राजनीतिक क्षेत्र में आए हैं कि इनको जो है अपने घर से, अपने परिवार से ये चीज़ें सब विरासत में मिली हैं। इनके लिए चूँकि ये चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए और ये इनको आसानी से सब कुछ प्राप्त होता चला गया, खटाखट मिलता चला गया, इसलिए इन्हें नहीं पता कि संघर्ष क्या होता है, विजन क्या होता है, दृष्टि क्या होती है और उस पर अमल कैसे किया जाता है। मोदी जी के लिए हमेशा सेवा, कर्तव्य और गरीब कल्याण की यही बातें हमेशा से उनकी प्राथमिकता रही है। इसके ठीक अगर हम बात करें, इंडी गठबंधन की बात करें, राहुल गांधी की बात करें या देश के अंदर अनेक शहजादे हैं, चाहे वो राहुल गांधी हों, अखिलेश यादव हों, ये सिर्फ सत्ता इनको राज करने के लिए चाहिए। सत्ता पाने के लिए ये लोग एक खास वोट बैंक को साधते साधते इतने नीचे गिर जाते हैं तो इनका बस चले तो देश के जो संसाधन हैं, इसके साथ साथ देश की संपत्ति भी छीन कर ये अपने जो खास इनका वोट बैंक है उनके चरणों में डाल दें। चाहे बात दलितों की हो, पिछड़ों की हो या आरक्षण में मुसलमानों को शामिल करने की हो या फिर संसाधनों में, इनको हमेशा ये पहला हक देने की बात करते हैं और ये काम इन्होंने आज कर्नाटका में कर दिया। वहाँ की बहुत सारी जातियों को, अन्य पिछड़ा वर्ग में जो मुस्लिम जातियाँ हैं उनको शामिल करके उनको अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण देना शुरू कर दिया, जबकि देश का संविधान
हमेशा ये कहता है, उसमें संविधान में प्रावधान किया गया है कि धर्म के आधार पर कोई आरक्षण नहीं होगा। जाति के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, उसको भी इन्होंने संविधान को एक तरह से पिछले दरवाजे से उसके साथ भी खिलवाड़ करने का काम किया है। संविधान